अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बे औलादी का खात्मा और सफ़ेद बालों वाले ये आजमाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह खाने में आए अहबाब ने अपने आजमूदा टोटके मखलूक खुदा के लिए बताए। आइए आप भी आजमाइए और इन सखियों को दुआएं दें। ख़वातीन का दूध जुरियान, कमर के दर्द, पाँव के दर्द के लिए टोटका। एक और साहब का नुस्खा जिसमें इन्होंने बताया कि जिन ख़वातीन का दूध कम हो जाता है या कमर में दर्द की शिकायत रहती है या फिर पैरों में या एड़ी का दर्द है, इसके लिए ये नुस्खा इस्तेमाल करें। नुस्खा हुआ शाफी। असगन नागोरी बधारी कंद, कलौंजी, तखम हयात, मिस्री हम वज़न कूट कर एक चम्मच रोज़ाना खाएं, दूध के साथ सुबह शाम। इसके 4 फायदे हैं। एक तो ख़वातीन का दूध बढ़ता है, दूसरा जुरियान को ख़त्म करता है, तीसरा कमर दर्द को फ़ायदा देता है और चौथा पाँव के दर्द को ख़त्म करता है। ये जो मैंने आपको बताए हैं ये नुस्खे के अज्जा आपको पंसार के स्टोर से मिल जाएंगे। तो इसी के साथ दूसरा नुस्खा स्टार्ट करते हैं। प्रोस्टेट और जिस्म की गिल्टियों के लिए टोटका। एक साहब ने बयान किया कि पेशाब में रुकावट या किसी भी किस्म की गिल्टियों के लिए आजमूदा नुस्खा है। नुस्खा हुआ शाफी। कबाब चीनी 50 ग्राम, फटकरी कच्ची 10 ग्राम कूट लें, मिक्स कर लें। आधा चम्मच सुबह शाम ताज़ा पानी से इस्तेमाल करें। तो इसी के साथ एक और नुस्खा बता देती हूँ। बे औलादी के लिए टोटका। अस्सलामु अलैकुम हज़रत हकीम साहब। बे औलादी के लिए ये नुस्खा कुछ अरसा इस्तेमाल करना चाहिए। नुस्खा हुआ शाफी। गोंद कतीरा, तखम लाजोंती आधा चम्मच या कैप्सूल भरकर बे औलादी के लिए चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करें। एक और नुस्खा है इसी के साथ, जिस्म की एलर्जी। एक साहब का कहना था कि मेरी हमशीरा के जिस्म पर धब्बड़ पड़ जाते थे। नहाना तो दूर की बात है, ठंडी हवा से भी जिस्म में एलर्जी हो जाती थी। इन्होंने ये नुस्खा इस्तेमाल किया और एलर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई। नुस्खा हुआ शाफी। सर्द चीनी 1 पाव कूटकर इसकी 61 पुड़ियाँ बना लें। 1 पुड़िया रोज़ खानी है। इसके बाद आज तक एलर्जी नहीं हुई। कोई बीमारी, कोई एलर्जी और कोई वबा करीब ना आए। एक और साहब ने कहा कि अगर सुबह नहार मुँह एक छोटी सी चुटकी कलौंजी की और एक छोटा टुकड़ा गुड़ का सुबह नहार मुँह खा लें तो कोई बीमारी, एलर्जी करीब भी नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा टोटका और बड़ा आजमूदा है। अगर किसी को ये जानना हो कि ये हमें सेट होगा या नहीं, कलौंजी खासकर 3 दानों से स्टार्ट करनी चाहिए। सुबह को नहार मुँह लेते वक्त 3 दानों से स्टार्ट करके देखें, क्योंकि बहुत गर्म चीज़ है। इसकी तासीर गर्मी की होती है। एक साथ एक एक चुटकी खाने से कईयों को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है जो उनका जिस्म नहीं संभाल सकता। तो 3 दानों से स्टार्ट करके भी खा सकते हैं और गुड़ छोटी सी 1 टुकड़ी लेकर खा सकते हैं। तो एक और नुस्खा है इसी के साथ, गैंग्रीन। ये एक बहुत बुरी बीमारी है, अल्लाह इससे सबकी हिफाजत करे। तो चलिए क्या है इसका नुस्खा देखते हैं। एक शख्स ने कहा, मेरा अपना आजमूदा है कि गैंग्रीन जिसमें पाँव या जिस्म का कोई हिस्सा मुर्दा हो जाता है और इसको काट दिया जाता है। इसमें उबखरी की 2 दवा सुकून फिजा को बहुत फ़ायदेमंद पाया। हीमोग्लोबिन, HB और खून की कमी। अस्सलामु अलैकुम। अगर किसी शख्स में खून की कमी हो, कमज़ोरी हो तो रात को 3 दाने अंजीर लेकर टुकड़े कर लें। सरका सेब 2 चम्मच। सरके का सेब
सेब का सरका 2 चम्मच भिगो दें और सुबह खा लें। चंद दिन लगातार इस्तेमाल किया जाए तो खून की कमी खत्म हो जाती है। किसी को भी खून की कमी हो तो आप अंजीर के कुछ दाने या आधा केजी या पौ केजी ला सकते हैं। इसी के साथ सेब का सिरका भी पंसार के स्टोर से मिल जाता है। रात को आप जितना भी खा सकें, 1 दाना या 2 दाने अंजीर के 3 दाने लेकर टुकड़े टुकड़े करके सेब के सिरके में रख दें और सुबह को खा लें। नहार मुंह चंद दिन लगातार इस्तेमाल करें, खून की कमी खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद एक और नुस्खा आपको देने के लिए जा रही हूँ। रोजे के बाद गर्म पानी। हजरत साहब, हमें रोजे में प्यास लगती है तो हम इफ्तार में ठंडा पानी पीते हैं। अगर ठंडा पानी नहीं बल्कि गर्म पानी पिए तो तरावी में चुस्ती रहती है, सुस्ती नहीं होती और जिस्म हशाश बशाश रहता है। जिस जूती को घसीटना पड़ता है इसे कभी ना पहने। एक और साहब ने बताया, शेखुल वज़ाइफ की जुमेरात को होने वाली महफिल में भी सुना था, जूता जितना बंद होगा जोड़ों का मर्ज नहीं होगा। पाँव नहीं थकेंगे, पिंडलियां नहीं थकेंगी जितना भी चलें। जूता ऐसा हो जिसको पाँव में काबू करने के लिए कोशिश ना करना पड़े। पहले लोग ऐसे जूते ही इस्तेमाल करते थे। मैंने इसे आजमाया। पहले जिस्म थक जाता था, टांगें थक जाती थीं, लेकिन जब से जूते पर तवज्जो की है अब थकावट नहीं होती, ना ही पाँव और पिंडलियों में दर्द होता है। तो एक और नुस्खे के साथ चलिए देखते हैं ब्लड प्रेशर के लिए। एक साहब ने कहा कि जब खून पतला होना शुरू हो जाता है तो जुबान खुश्क हो जाती है, इसलिए सुबह नहार मुंह दही इस्तेमाल करें। असरोल, धनिया, अजवैन, खरसा, सानी तमाम 5-5 ग्राम मिक्स करके 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह पानी छानकर पी लें। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है। बाल सफ़ेद हो गए हों, ऐनक और याददाश्त। एक और साहब ने अपना मुशाहिदा बताया कि ये नुस्खा दिमागी कमज़ोरी का इलाज है। अगर बाल वक्त से कबिल सफ़ेद हो गए हों, ऐनक लग गई हो, याददाश्त कमज़ोर हो तो ये कर लें, इंशाअल्लाह इफ़ाक़ा होगा। मुवश्शाफ़ी, आमले का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, हड़र का मुरब्बा और बही का मुरब्बा, चारों मुरब्बे 1-1 पाव हम वज़न लेकर इसमें छोटी इलायची और 1 छटांग मिला लें और चांदी के 10 वरख मिला लें। 1 चम्मच खा लें। रोज खा लें तो सफ़ेद बाल फिर से सियाह होना शुरू होंगे और कबिल अज वक्त बुढ़ापा या बाल सफ़ेद नहीं होंगे। नज़र, याददाश्त के लिए, ऐनक उतारने के लिए, ज़हन आसाब के लिए लाजवाब चीज़ है। मैदा, जिस्म और दिल के लिए टोटका। ये नुस्खा दिल, मादा और जिस्म की हर बीमारी के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। बारह का आजमूदा और कामयाब है। नुस्खा: सिंगड़ी मिश्री 250 ग्राम, मीठा सोडा 5 ग्राम, सत पुदीना 10 ग्राम मिक्स करके मिलाकर बंद बोतल में रखें। आधा या 1 चम्मच दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर, मैदा, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और दायमी कब्ज के लिए टोटका। कब्ज, बवासीर, आंतों की खराबी के लिए उपखरी का ये टोटका लाजवाब है। पुरानी से पुरानी बवासीर और आंतों के मसाइल का हल है। मुवश्शाफ़ी, छिलका इसबगोल 2 चम्मच, जैतून का तेल 1 चम्मच, कलौंजी 1 चुटकी सुबह शाम इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर के लिए भी 12 आजमूदा है। इसको मैंने बहुत बार बनाकर इस्तेमाल किया है। ये बहुत प्यारा नुस्खा है। ये मैं अपनी बेटी के तबीयत के लिए बहुत बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ बनाकर। मेरी बेटी को पेट का इन्फेक्शन होकर मोशन की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैं इसी नुस्खे को बार बार आजमा चुकी हूँ। मैं खुद भी बनाकर खाती हूँ। थायराइड के लिए भी ये बहुत अच्छा नुस्खा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है।
اور بہت زیادہ گیسٹرک کے لیے بہت پیارا نسخہ ہے۔ قبض، بواسیر، انتوں کی خرابی کے لیے یہ نسخہ، گلٹیوں کے لیے یہ نسخہ بہت اچھا ہے۔ کولیسٹرول، موٹاپا، دائمی قبض کے لیے بہت کچھ بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ تو اگر اس کو آپ بنا کر کھائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک بار اس نسخے کو پھر سے دہرا دیتی ہوں۔ اسب گھول کا چھلکا پنسار کے اسٹور سے آپ کو مل جائے گا۔ اسب گھول کا چھلکا 2 چمچ، زیتون کا تیل 1 چمچ، کلونجی 1 چٹکی۔ بہت آسان نسخہ ہے اور بہت اچھا نسخہ ہے۔ ایک بار میں اس کی ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ جب بھی میں اس نسخے کو بنا کر اپنے لیے یوز کروں گی تو اس کی ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ بہت اچھا نسخہ ہے، بہت پیارا نسخہ ہے۔ اس کو بنا کر آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔